तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 डरों के बारे में जो किसी भी इंसान के अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इन 5 डरों में से कोई ना कोई डर आपके अंदर भी जरूर होगा। और यदि इन 5 डरों में से कोई भी डर आपके अंदर है तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, इन डरों को अपने अंदर पहचानिए और उन्हें अपने जीवन से खत्म कीजिए। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी चीज से जरूर डरता है, लेकिन डरने के इस चक्कर में वो भूल जाता है कि उसे किस चीज से डरना है और किस चीज से नहीं डरना है। जिससे डरना होता है उसे वो बेफिक्र होके करता है, और जिससे नहीं डरना होता है उस काम से, उस चीज से वो जीवन भर डरता रहता है। तो आज हम ऐसे 5 डरों के बारे में बात करेंगे जो आपको अपने जीवन से हमेशा के लिए खत्म कर देने चाहिए। तो सबसे पहला है आलोचना का डर। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डर है। दुनिया के 90% लोग अपने पैशन को फॉलो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके माता पिता क्या कहेंगे, उनके भाई बहन क्या कहेंगे, उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ क्या कहेंगे, उनके बच्चे क्या कहेंगे या फिर रिश्तेदार क्या कहेंगे। आप सोचिए, क्या आपके अंदर ये डर है? थॉमस एल्वा एडिसन की तो बचपन में ही आलोचना करके उन्हें मंद बुद्धि घोषित कर दिया गया था और उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था। एलॉन मस्क को तो लोग आज भी पागल कहते हैं क्योंकि वो इंसान को मंगल ग्रह पे बसाने की बात करते हैं। अमिताभ बच्चन जब अपना पहला इंटरव्यू देने गए थे तो उन्हें लंबा और उनकी आवाज का मजाक उड़ाया गया और कहा गया, तुम जैसा व्यक्ति कभी एक्टर नहीं बन सकता। यदि आपके अंदर भी ये डर है तो उस डर को आज ही निकालिए, क्योंकि अगर इन सभी के अंदर ये डर होता तो आज ये महान नहीं होते। इसलिए ये गोल्डन वर्ड हमेशा याद रखना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दूसरे नंबर पे है किसी के प्यार के खो जाने का डर। फियर ऑफ लॉस ऑफ समवन। ये डर दिखता नहीं है लेकिन सबके अंदर होता है। हर व्यक्ति सोचता है कि यदि मेरा पति या मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा क्या होगा, यदि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा। हर इंसान यही सोचता है कि किसी के छोड़कर चले जाने के कारण उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आजकल तो कई बच्चे बहुत ही कम उम्र में प्यार और मोहब्बत में पड़ जाते हैं और फिर जीवन में कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि उस फैसले के कारण सामने वाला इंसान कहीं उसे छोड़कर न चला जाए। किसी भी इंसान के अंदर ये डर किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। इस बात को आप एक पॉजिटिव एग्जाम्पल से समझिए। विराट कोहली सिर्फ 17 साल के थे जब वे एक रात को 3 बजे के करीब अपने पिता को अंतिम सांसें लेते हुए देख रहे थे। अगले दिन उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच था। उन्होंने पहले वो मैच खेला, उसके बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि विराट कोहली को पता था कि उनके पिता का सपना क्या है। उन्होंने इस डर को खत्म किया और अपने पिता का और अपना दोनों का सपना पूरा किया। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगले नंबर पे आ जाता है गरीबी का डर। फियर ऑफ पॉवर्टी। जब भी आप किसी इंसान को नया काम करने के लिए कहेंगे, नई स्किल सीखने के लिए कहेंगे, या किताबें खरीदने के लिए कहेंगे, या कहेंगे कि नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो, तो वो पहले अपनी गरीबी के बारे में बताएंगे और उसके बाद वो कहेंगे कि अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन सोच कर देखिए कि यदि यह डर धीरू भाई अंबानी के अंदर होता तो वो कभी भी सफल नहीं हो पाते। उनका परिवार 7 लोगों का था। आर्थिक परिस्थिति ठीक ना होने के कारण वो यमन चले गए और वहां जाकर 300 रुपए की नौकरी करने लगे। लेकिन आज रिलायंस का नाम पूरी दुनिया जानती है। इसलिए आप डरिए मत कि आप गरीब हो। आप सोचिए कि उस गरीबी से बाहर कैसे निकला जाए। और हमेशा इस बात को याद रखिए कि इंसान कभी गरीब नहीं पैदा होता, वो अपनी सोच के कारण गरीब होता है। चौथे नंबर पे है वृद्धावस्था या मरने का डर। फियर ऑफ ओल्ड एज और डाइंग। कई लोगों को आपने 30 से 35 साल की उम्र में ही कहते हुए सुना होगा कि अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब हमसे क्या होगा। यदि नेल्सन मंडेला ऐसे सोच रखते तो सोचिए दक्षिण अफ्रीका का भविष्य क्या होता। जब वो 46 साल के थे तो उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई थी। 27 साल वो जेल में रहे, लेकिन 74 साल की उम्र में वो जेल से बाहर निकले और दक्षिण अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास को बदल डाला।
यदि वो भी ऐसी सोच रखते तो कभी भी सफल नहीं हो पाते। लास्ट और 5वां डर है बीमारी का डर, फियर ऑफ इलनेस। कई लोग जन्म से ही दिव्यांग होते हैं और कई लोग परिस्थितियों के कारण बाद में दिव्यांग बन जाते हैं। कई लोग डरते हैं कि हमें कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए और इसी बात का आधार बनाकर कई लोग अपना बिजनेस भी चला रहे हैं। और बिजनेस चलाते चलाते वो अपने पॉलिसीज बेचते हैं, दवाइयाँ बेचते हैं और आपको बीमारी के नाम से डराते हैं। मुझे मरने से डर नहीं लगता और ना ही मुझे मरने की जल्दी है, लेकिन मरने से पहले बहुत कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। ये कहना था महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का। वो बचपन में बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब 18 साल के हुए तो उन्हें डेली के काम को करने में भी दिक्कत होने लगी। एक दिन वो बेहोशी के कारण गिर पड़े और जब उठे तो उनके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने कहा कि ये अब ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते। धीरे धीरे उनके पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन उनके पास दिमाग था जो हमेशा चलता रहा। और यही वो महान वैज्ञानिक हैं जो कि ब्लैक होल थ्योरी को पूरी दुनिया के सामने लेकर आए। तो आप अभी से ही अपने अंदर इन 5 डरों को ढूंढना शुरू कर दें और ढूंढिए कि आपके अंदर इनमें से कौन सा डर है। आलोचना का डर, किसी को खोने का डर, गरीबी का डर, वृद्धावस्था या मरने का डर, या फिर बीमारी का डर। तो अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी डर है तो अपनी जिंदगी से जल्द इसे दूर कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अगर इसमें कही गई बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।